हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम नीतीश कुमार को लेकर। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर पिछले कई दिनों से इस प्रकार की बहुत सारी कहीं ना कहीं उठक पटक आपको देखने के लिए मिल रही थी। राजनीतिक आंकड़े बनाए जा रहे थे और भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी और अब इन सभी मुद्दों को एक विराम लगा है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से एक बार फिर से पलटी मार दी गई है। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि अगर 4 साल में देखा जाए तो 3 बार ये पलटी मार चुके हैं, आगे कितनी बार मारेंगे पता नहीं। और अगर फ्यूचर की बात की जाए या इतिहास की बात की जाए तो लगभग जहां तक मुझे याद है कि अब तक 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और 9वीं बार भी इस प्रकार की काम देखने के लिए मिले जो इन्होंने पिछली बार किए हैं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में राजद के साथ में गठबंधन किया था तो उसके बाद एक बदलाव देखने के लिए मिला था। ये बदलाव कब तक लागू रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या नई सरकार के साथ गठबंधन के बाद भी ऐसा होगा? क्योंकि जो नई सरकार है उसमें आप जानते हैं कि इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि उनकी सरकार जहां भी आती है शिक्षा विभाग के अंदर सभी भर्तियों को बंद कर देती है, संविदा पे ला देती है, प्राइवेटाइजेशन पे ला देती है। इसके अलावा ये तक कह दिया जाता है कि शिक्षक सरप्लस से जिनको नौकरी मिली है उनको भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं दी जाती, जैसे कि पुरानी पेंशन, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। क्योंकि अब इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो चुकी हैं। 4 सालों में तीसरी बार सीएम नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। महागठबंधन छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि सियासी कहीं ना कहीं जो दाव पेच है उससे उनको छूट मिल गई है और इसको लेकर उन्होंने यहाँ पे कह भी दिया है। अब मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर भर्तियां देखने के लिए मिल रही थी, लगातार विज्ञापन आ रहे थे, बहुत सारी ऐसी शिक्षक भर्तियां निकाली गई बम्पर पदों पे जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी बड़ी भर्ती तो कहीं पर भी नहीं हुई थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है जितना तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने बड़े कोई देश भी नहीं है। इससे छोटे छोटे देश बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की और देखने की अब आवश्यकता है कि क्या अब नीतीश कुमार ने जो पिछले 1 साल या फिर कुछ समय के अंदर जो महागठबंधन जितने दिन भी चला उस समय तक उन्होंने करके दिखाया था पुरानी भर्तियों को लेकर, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी के माध्यम से निकाली गई टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियों को लेकर। क्योंकि अब यहाँ पे जो बीएड और बीटीसी करने वाले युवा अभ्यर्थी हैं उनका कहना यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम फिर से उसी जगह पे आ जाए जहाँ से हमने खड़ा किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से नई गवर्नमेंट के आ जाने के बाद से ज़्यादा कुछ उम्मीद करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने के बाद ही तय होगा कि अब कौन सी सरकार बनेगी। लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पलटी मार देने के बाद से ये बात तो तय हो जाती है, बिहार की जनता सबके ऊपर विश्वास कर सकती है, लेकिन क्या नीतीश कुमार के ऊपर कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार के पलटी मार देने के बाद से क्या बिहार के अंदर चल रही सभी भर्तियां अब रोक दी जाएंगी? बीएड बीटीसी कहने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उनके फ्यूचर का पूरे तरीके से बेड़ा गर्क हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द जो मैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं बोल सकता, लेकिन आपको समझा सकता हूं। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रोसेस पहले चल रहे थे क्या उसी प्रोसेस से भर्तियां होंगी या इन भर्तियों में हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी, जैसा कि अन्य राज्यों के अंदर संबंधित सरकार के माध्यम से लगा करके रखी हुई है। अब देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर ना लगे तो बेहतर होगा। इन्हीं फिलहाल उम्मीदों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।